जहाँ चाह वहीं राह। विश्वास करें कि यह हो सकता है। यह रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। अपने शब्दकोश में असंभव शब्द को बाहर से निकाल दें। इस शब्द को कभी ना अपने दिमाग पे आने दें और ना ही जुबान पर लाएं। असंभव असफलता का ही एक शब्द है। जब आप कहते हैं यह असंभव है तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ ही जाते हैं जो साबित कर देते हैं कि आप सही हैं और ये काम नहीं हो सकता। किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते हो, परंतु उस समय आपको यह असंभव लगा हो। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। हम में से कई लोग अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते हैं और उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें सोचना चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हाल ही में मैंने एक लेख पढ़ा था कि ज़्यादातर काउंटिंग की सीमाएं सदियों पुरानी हैं। उस ज़माने की हैं जब वाहन नहीं थे और जब यात्रा घोड़े बग्घी से हुआ करती थी, परंतु आजकल काफ़ी तेज़ वाहन चलने लगे हैं और सड़कें भी अच्छी हैं। इसलिए आप यह इंचित है कि 3-4 काउंटिंग को मिलाकर एक काउंटिंग बना दी जाए। इससे बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी और जनता पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाएगा। एक मेरे दिमाग में शानदार विचार आया, इसलिए मैंने 30 लोगों से इंटरव्यू लिया और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। परिणाम यह हुआ, उनमें से एक आदमी ने यह नहीं कहा कि विचार में दम था। हालांकि यह बात तो तय थी कि ऐसा होने पर उन्हें कम कीमत पर बेहतर स्थानीय सरकार मिल जाती, परंतु पारंपरिक सोच का एक उदाहरण है। पारंपरिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग को लकवा मार जाता है। वह तर्क देता है ऐसा सदियों से होता आ रहा है, इसलिए यह अच्छा नहीं होगा और इसे ऐसा ही बना रहने देना चाहिए। बदलने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। लोग हमेशा प्रगति से चिढ़ते हैं। कई लोगों ने तो मोटर गाड़ी का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रकृति ने इंसान को पैदल चलने या घोड़े की सवारी करने के लिए बनाया है। कई लोगों ने तो हवाई जहाज़ का भी विरोध किया था। उन्हें इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो सोचते थे कि इंसान को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। इंसान को पक्षियों के क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है उनके दखल देने का। बहुत से यथास्थितिवादी अब भी मानते हैं कि इंसान की जगह अंतरिक्ष में नहीं है। एक चोटी के मिसाइल विशेषज्ञ ने हाल ही में इस तरह की सोच का जवाब दिया। डॉक्टर वॉन ब्राउन का कहना है, मनुष्य की जगह वही है जहां वह जाना चाहता है। 1900 के आसपास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्स मैनेजमेंट का एक वैज्ञानिक सिद्धांत खोजा। इसका काफ़ी प्रचार हुआ और इसे पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल कर लिया गया था। सिद्धांत यह था, हर माल बेचने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजा जा सकता है और फिर उससे इधर उधर बिल्कुल नहीं हिलें। अगर हमने सर्वश्रेष्ठ तरीका खोज लिया है तो हमें फिर उसी पर ध्यान देना है, उसी पर चलना है, इधर उधर हमें बिल्कुल नहीं भटकना है। इस आदमी की
कंपनी की किस्मत अच्छी थी जो सही वक्त पर नए मैनेजमेंट ने आकर डूबती हुई कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया। इस अनुभव के विपरीत क्रॉफोर्ड एच ग्रीनवॉल्ट की फिलॉसफी देखें तो क्या है। ग्रीनवॉल्ट एक बहुत बड़ी कंपनी से प्रेसिडेंट हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में उन्होंने कहा है, एक अच्छा काम कई तरीक़ों से किया जा सकता है और जितने आदमी हों उतने ही तरीके हो सकते हैं। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने का कोई एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता है। जैसे घर सजाने का, लॉन को लैंडस्केप करने का, या माल बेचने का, या बच्चे पालने का, या सटीक पकाने का कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। जितने मस्तिष्क रचनात्मक होंगे उतने ही सर्वश्रेष्ठ तरीके हो सकते हैं। कोई भी चीज़ बर्फ़ में नहीं उगती। अगर हम अपने दिमाग पर परंपरा की बर्फ़ जमा दें तो नए विचार नहीं पनप सकते। इस प्रयोग को जल्दी ही कर लेना चाहिए। डाक तार विभाग काफ़ी समय से सरकारी एकाधिकार में है, क्यों ना इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर देना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव हर 4 साल की जगह 2 साल या 6 साल में होने चाहिए। रिटेल स्टोर के खुलने का समय 9 बजे से शाम 6 बजे का समय है। इसके बजाय शाम 1 बजे से 8 बजे तक होना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 70 साल होनी चाहिए। ये विचार दमदार हैं या नहीं, व्यवहारिक हैं या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई व्यक्ति इन पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर वह इन विचारों पर हंसता है और इस पर गौर नहीं करता तो इस बात की संभावना है कि वह परंपरा के लकवे से ग्रस्त है। परंतु 20 में से एक व्यक्ति यह कहेगा, यह एक दिलचस्प विचार है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। और इस व्यक्ति में एक ऐसा दिमाग होगा जो रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। जो भी व्यक्ति रचनात्मक तरीके से सफल होना सीखना चाहता है उसे इस बारे में सावधान रहना चाहिए। पारंपरिक सोच आपके दिमाग पर बर्फ़ की तरह जमा देती है, आपकी प्रगति को रोक देती है, आपकी रचनात्मक शक्ति को विकसित नहीं होने देती। पारंपरिक सोच से जूझने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है, नए विचारों का स्वागत करें। इन विचार शत्रुओं को नष्ट करें। यह काम नहीं करेगा, इसे किया नहीं जा सकता, यह बेकार है और यह मूर्खतापूर्ण है। मेरा एक सफल दोस्त एक बीमा कंपनी में अच्छे पद पर है। उसने मुझसे कहा, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं इस बिजनेस में सबसे स्मार्ट आदमी हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मैं बीमा उद्योग में सबसे अच्छा स्पंज हूँ। मैं सारे अच्छे विचारों को खोज लेता हूँ। नंबर 2, प्रयोगशील व्यक्ति बने। बंधे बंधाए रूटीन को तोड़ें। नए रेस्टोरेंट में जाएं, नई पुस्तकें पढ़ें, नए थिएटर में जाएं, नए दोस्त बनाएं, किसी दिन अलग रास्ते पर काम से जाएं, इस साल अलग ढंग से छुट्टियां मनाएं, इस सप्ताह के अंत में कुछ नया और अलग करें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस के दूसरे पहलुओं को सीखने में रुचि जरूर लें। इससे आपकी सोच व्यापक होगी और आप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने में काबिल बन सकती हैं। नंबर 3 है, प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी ना बने। ऐसा ना कहें, मैं
जहाँ नौकरी करता था वहाँ यह काम इस तरीके से होता था, इसलिए हमें यहाँ भी इसी तरीके से यह काम करना चाहिए। बल्कि यह कहें जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ यह काम इस तरीके से होता था, इसे बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सकता है। पीछे ले जाने वाली बातें न सोचें, प्रगति का विरोध न करें, आगे ले जाने वाली बातें सोचें, प्रगतिशील तरीके से सोचें। सिर्फ इसलिए कि बचपन में आप सुबह पेपर बांटने या गाय का दूध निकालने के लिए 5:30 बजे उठ जाते थे, आप अपने बच्चों से ऐसा करने की उम्मीद नहीं रखते। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर फोर्ड मोटर कंपनी का मैनेजमेंट यह सोच ले, इस साल हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कार बना ली है, इससे आगे सुधार हो पाना संभव नहीं है। इसलिए सभी इंजीनियरिंग प्रयोग और डिजाइनिंग के प्रयोग अब हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। फोर्ड कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज कंपनी भी इस तरीके का रवैया अपनाकर अपना बिजनेस चौपट ही कर लेगी। सफल बिजनेसमैन कंपनियों की तरह ही सफल लोग भी खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह अपने प्रदर्शन की क्वालिटी में सुधार ला सकता हूँ, मैं किस तरह इस काम को बेहतर कर सकता हूँ। मिसाइल बनाने से लेकर बच्चे पालने तक के सभी मानवीय कामों में पूर्णतः संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफल लोग इस बात को जानते हैं और वे हमेशा बेहतर तरीके ही खोजते रहते हैं। जैसे कुछ महीने पहले मेरी एक भूतपूर्व छात्रा ने बिजनेस में उतरने के 4 साल के भीतर ही अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोल लिया था। वह बहुत बड़ी बात थी। मैं जानता था कि उस महिला में केवल $350 की छोटी सी पूंजी से उसने बिजनेस शुरू किया था। उसे दूसरे प्रतियोगियों की ज़बरदस्त प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ा था और उसे बिजनेस में उतरे हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्टोर खुलने के कुछ समय बाद ही उसे बधाई देने के लिए मैं उसके पास गया। मैंने उससे बातों बातों में पूछ लिया कि जब बाकी के व्यापारी एक स्टोर तक ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो वह किस तरह 3 स्टोर सफलतापूर्वक चला रही है और उसने चौथा स्टोर भी शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है, उसने जवाब दिया, मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ, परंतु जल्दी उठने और देर तक मेहनत के कारण ही मैं इन 4 स्टोरों को खोलने में सफल हुई हूँ। मेरे बिजनेस में ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अपनी सफलता के लिए किस बात को इसका सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी, वह है मेरा बनाया हुआ साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, यह वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, परंतु यह साप्ताहिक सुधार कार्य है क्या? मैंने उससे पूछा कि यह साप्ताहिक सुधार कार्य आखिर है क्या? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसने कहा, सिर्फ यह एक योजना है जिसमें हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को सुधारने के तरीकों पर विचार करना पड़ता है। भविष्य में ज़्यादा सफल होने के लिए मैंने अपने काम को 4 भागों में बांट लिया है: ग्राहक, कर्मचारी, माल और प्रमोशन। पूरे सप्ताह में नोट्स बनाती हूँ और अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को लिख भी लेती हूँ कि यह किस तरह अपने बिजनेस को मैं सुधार सकती हूँ। फिर वह सोमवार को मैं हर घंटे अपने लिखे विचारों को पढ़ती हूँ और यह तय करती हूँ कि किन विचारों का प्रयोग मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। इन 4 घंटे के समय में मैं अपने काम का कड़ा मूल्यांकन भी करती हूँ। मैं सिर्फ
इतना ही नहीं चाहती कि मेरे स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएं। इसके बजाय मैं खुद से पूछती हूँ, ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं किस तरह नियमित वफ़ादार ग्राहकों को बढ़ा सकती हूँ? फिर उसने मुझे इन छोटे छोटे उपायों के बारे में बताया जिनके कारण इसके 3 स्टोर सफल हुए थे। माल जमाने का तरीका, सुझाव देकर सामान बेचने की कला, जिसमें वह अपने ग्राहकों को 2 या 3 ऐसे सामान भी खरीदवा देती थी जिन्हें खरीदने के इरादे से वो स्टोर में नहीं आए थे। हड़ताल के समय अपने बेकार ग्राहकों के लिए उधार देने की स्कीम, प्रतियोगियों और इनाम जो उसने मंदी के दौर में बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू किए थे। मैं खुद से पूछती हूँ, मैं अपने बिजनेस को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ? और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार भी आ जाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। 4 हफ्ते पहले मैंने सोचा कि मैं अपने स्टोर में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ करूँ। मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहेंगे तो इनके माँ बाप अपने आप मेरे स्टोर में सामान खरीदने लगेंगे। मैं इस बारे में सोचती रही और एक योजना बनाई। मैंने 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने लाइन में रखवा दिए। खिलौनों को रखने में ज़्यादा जगह तो नहीं लगी थी और बच्चे उन्हें धड़ाधड़ खरीद भी रहे थे, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। परंतु इससे भी बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि इन खिलौनों के कारण मेरे स्टोर में ज़्यादा ग्राहक आने लगे। यकीन कीजिए, उसने मुझसे कहा, मेरा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम सचमुच काम करता है। मैं सिर्फ अपने आपसे यह सवाल पूछती हूँ कि किस तरह अपने काम में सुधार कर सकती हूँ, और मुझे जवाब अपने आप मिल जाता है। कमाने की कोई योजना ना आती हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी कमाने की भले ही योजना ना आती हो। मैंने सफल बिजनेस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात सीखी है जो हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। वह क्या है, मैंने उससे पूछ ही लिया। सिर्फ यह, उसने कहा कि आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं और अपने आप को कितना सुधारते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों के दरवाजे खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं, जो कम लागत पर बेहतर माल देना चाहते हैं, जो कम प्रयास में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ऊंची सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका रवैया होता है, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जनरल इलेक्ट्रिक का स्लोगन है, प्रगति हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। क्यों ना आप भी प्रगति को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाएं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। ऐसी सोच जो है, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, फिलॉसफी जादू की तरह काम करती है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं उसे किस तरह सुधार सकता हूँ, तो आपका रचनात्मक बल्ब जल उठता है और आपके दिमाग में काम करने के बेहतर तरीके अपने आप आने लगते हैं। जहाँ तक दैनिक अभ्यास किया जा रहा है, जिसकी मदद से आप मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसे रवैये की शक्ति को पहचान सकते हैं और विकसित भी कर सकते हैं। हर दिन काम करने से पहले 10 मिनट यह सोचें, आज मैं अपने काम को किस तरह सुधार सकता हूँ, पहले से बेहतर कर सकता हूँ। पूछें, आज मैं अपने कर्मचारियों का उत्साह किस तरह बढ़ा सकता हूँ।
आज मैं अपने ग्राहकों के लिए क्या खास काम कर सकता हूँ? मैं अपनी व्यक्तिगत कार्य क्षमता किस तरह बढ़ा सकता हूँ?